पता नहीं डाक विभाग के लोगों ने ये तुलसी का पेड़ जो है क्यों देने की परंपरा स्टार्ट की। और खासकर राजनीति में जो लोग हैं, यदि उनको तुलसी का पेड़ देते हैं तो हमारे धर्म में तो उसको एक गलत तरीके से या अच्छे तरीके से मानते हैं कि तुलसी का माला यदि आप पहनते हैं या तुलसी आप धारण करते हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना है। तो पता नहीं, जब आप घूमते हैं तो आपको समस्याओं के बारे में पता चलता है। राकेश चौधरी साहब, जो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात कर रहे थे, मैं ये गोड्डा पोस्ट ऑफिस पहली बार उसी के उद्घाटन में आया और जब मैं उद्घाटन में आया तो मैंने एक जर्जर भवन को देखा और किसी भी दिन ये गिर जाने वाली स्थिति को मैंने देखा और मुझे लगा कि गोड्डा मेरी लोकसभा का नाम है, हम बहुत कुछ करते हैं जिसके बारे में कि अभी मिश्रा साहब काफी कुछ बता रहे थे कि मैं जब 2009 में पहली बार नॉमिनेशन करने के लिए गोड्डा आया देवघर से, तो आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि देवघर से गोड्डा आने में मुझे 5 घंटे लगे। एक जगह है यहाँ हसडिया से गंगवारा, हसडिया से जैसे ही आप गोड्डा की तरफ आते हैं तो वो दूरी 5 किलोमीटर और उस 5 किलोमीटर को क्रॉस करने में 2009 में कम से कम 2 घंटे लगे। मेरी यात्रा वहां से शुरू। जब मैं कहता था इस संथाल परगना के विकास की बातें करता था तो लोग जो है बड़े विशेषण के साथ, एडजेक्टिव के साथ जो है मुझे संबोधित करते थे। मैं कहता था कि यहाँ 4 लेन का नेशनल हाईवे बनाऊंगा, यहाँ पावर प्लांट बनाऊंगा, यहाँ एयरपोर्ट बनाऊंगा, यहाँ एम्स बनाऊंगा, पानी के लिए डैम बनाऊंगा, रेल लेके आऊंगा। तो 2009 से 14 तक यहां जितने लोग सामने बैठे हुए हैं इनको तो मेरे ऊपर भरोसा था, लेकिन जो कभी जिन्होंने विकास नहीं किया, जिन्होंने विकास देखा नहीं या जिनको विरोध करना था, तो उन्होंने मुझे एक उपनाम दिया हवा हवाई का, कि आदमी हवा हवाई है, कुछ भी बोलता है। भगवान का आशीर्वाद है, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में बन गए देश के प्रधानमंत्री और उन्होंने विकास के सारे पैमाने के मापदंडों को बदल दिया और उनको लगा कि जो इलाका पिछड़ा है, जिस इलाके में 70-75 साल से विकास नहीं हुआ, उस इलाके में विकास होना चाहिए और गोड्डा उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति उस बदलाव को महसूस करते हैं और आप समझें कि विकास क्या है। कि अभी आपने कहा कि 2022 में ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ, 22 अप्रैल 2022 आपने डेट कहा, और आज 2023 में नवंबर में, मतलब मुश्किल से 15-16 महीने बाद ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गया और हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ क्या? और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि मैंने फरवरी में ये बात कहा होगा डाक विभाग को, मंत्री को और सचिव को कि ये बिल्डिंग जर्जर है, ये बिल्डिंग बनाइए, और अप्रैल में वो सैंक्शन होके जो है काम अवार्ड हो। इतनी जल्दी जो है आप समझें कि कोई काम हो सकता है, संभव ही नहीं। इस गोड्डा में भारत सरकार, आप समझिए एक रेल लाइन है, चलते चलते रुक गई। यहाँ गोड्डा तक तो रेल लाइन आ गई है, गोड्डा से फिर 35 जोड़ना है इसको,
राज्य सरकार इसका पैसा दे रही थी 50%, क्योंकि आजकल रेलवे वही काम करती है जहां की 50% पैसा और जमीन राज्य सरकार देती है। पहले कमिटमेंट किया जिसके आधार पर कि हसदिया से गोड्डा रेल लाइन बन गया और हसदिया से आगे देवघर तक भी बन गया है, जिसका कि उद्घाटन किसी भी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन गोड्डा से जो पीरपैंती जाना था, राज्य सरकार ने कह दिया कि नहीं दे सकते पैसे। मेरा चलता हुआ काम बंद हो गया। लेकिन ये सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी थे। मैंने पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ नहीं मांगा और मैं दुखी मन से आज से 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। 1.5 साल नहीं, अब 2 साल होने को है। आज भी मुझे याद है कि 9 दिसंबर 2021 को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि सर, आप प्रधानमंत्री जी से तो कोई सांसद कुछ मांग नहीं सकता है, लेकिन आप मेरी यदि मदद नहीं करेंगे तो गोड्डा के लोगों के साथ जो हमारा वायदा है शायद पूरा नहीं हो पाएगा। और आपको आश्चर्य लगेगा कि इस गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन के लिए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी पॉलिसी बदली। आज पूरा का पूरा पैसा 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार दे, क्योंकि इसके पहले जो रेल लाइन बन रहा था उस रेल लाइन में मैंने आपको कहा कि राज्य और केंद्र का पैसा जो लगता था, लेकिन उसमें रेल लाइन बनने में एक अंग्रेजों के जमाने का 1850 का एक नियम था कि रेट ऑफ रिटर्न, हम जो पैसा लगाएंगे उसमें हमको प्रॉफिट कितना आएगा, जिसको ROR कहते हैं, वो यदि नहीं होगा किसी रेल के प्रोजेक्ट में तो रेल लाइन नहीं बनेगा। और रेट ऑफ रिटर्न के निगेटिव और पॉजिटिव होने के बाद ही कोई रेल लाइन बन रहा था। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद, संयोग से ये पोस्टल डिपार्टमेंट के मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं, तो मैंने उनको कहा कि यदि रेट ऑफ रिटर्न पर ही रेल बनता रहता तो शायद कभी गरीब और पिछड़े जगह के लोग रेल नहीं देख पाते। और इससे बेहतर व्यवस्था तो राजा महाराजा की थी। आप जिस राज्य राजस्थान से आते हैं, चाहे उदयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, उधर तो बहुत पिछड़ा इलाका है, वहां से तो रेलवे को कोई पैसा आना नहीं है। ये सारे रेल राजा महाराजा ने बनाए। तो लोकतंत्र में हम लोग अच्छे हैं या राजा महाराजा अच्छे हैं, आज तय करने का समय है। और यही भाषण मैंने एक दिन पार्लियामेंट में दे दिया रात 12 बजे। मैं भाषण देके बाहर निकला तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम क्या बोल रहे थे? मैंने कहा मैं यही बोल रहा था। और पूरी पॉलिसी बदल गई। ये सोच है इस देश का, इस प्रधानमंत्री का और हमारी सरकार का। और आज गोड्डा के लोगों को एक बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं पासपोर्ट के लिए तो अगला जब मीटिंग होगा तो वहां बोलूंगा, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस आपका है। पूरे दुनिया में पोस्ट ऑफिस में चेंजेस हो रहे हैं। आपका कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर के साथ है। यदि आपने मुझे स्टैंडिंग कमेटी में जब भी बोलते हुए सुना होगा तो मैं हमेशा पोस्टल डिपार्टमेंट को यह कहता हूं कि आप प्राइवेट कंपनियों के साथ कैसे कंपटीशन कर पाएंगे। मेल में, एक्सप्रेस में, अर्जेंट डिलीवरी में, चीजों को पहुंचाने में जो आपका नेटवर्क है, नेटवर्क बहुत बड़ा है। 6 लाख गांवों में से 1,45,000 गांवों में आप हैं, लेकिन आपका जो कंपटीशन है या कॉस्ट का जो एस्केलेशन है, कॉस्ट में जो आपको कंपटीशन है, अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है, मार्केट में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में पोस्ट ऑफिस ने अपने चेहरे को बदला है। मेरे बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं तो मुझे पता है कि जैसे हम गए और कोई एड्रेस नहीं है और उनको BRP चाहिए पढ़ने के लिए, कि उसको ब्रिटिश रेसिडेंट पासपोर्ट चाहिए, BRP चाहिए, तो वो पासपोर्ट से जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप नियरेस्ट पासपोर्ट का नंबर दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, और आपका जो मेल है या जो आपका डाक है वो पोस्ट ऑफिस में आता है। पोस्ट ऑफिस उसका काम करती है। पोस्ट ऑफिस इस तरह के कई एक काम करती है जो दुनिया बदलने के बाद, ये पूरी टेक्नोलॉजी आने के बाद चेंजेज हुई है।
जैसे इंडियन पोस्टल बैंक जो है वो एक अच्छा काम कर रहा है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, एक नया चेंज उसमें दिखाई दिया है, इसको आपको करने की आवश्यकता है। दूसरा, जगह जगह पर जहां आपके जगह है मौजूद, वहां आपको अपना पोस्ट ऑफिस बनाना है, जिससे कि किराए के मकान पे चलता है या पोस्ट मास्टर के घर पर चलता था, तो उसको भी बदलना है। और तीसरा, आम जनता में जो आपका प्रभाव है, आज भी लोग सरकारी संस्था होने के नाते उनको विश्वास है कि पोस्ट ऑफिस वाला आएगा तो वो सही काम करेगा, वो गलत काम नहीं करेगा। इसीलिए पैसे के लेन देन से लेके डाक तक आपको लोग देखते हैं। हम लोग तो बचपन से डाकिया डाक लाया की स्थिति देखते रहे। उसको यदि आप पार पा जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस देश को आगे बढ़ाने में, जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या 5-7 साल के बाद हम